प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस नए दिन के लिए और एक महीने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। बीते अक्टूबर महीना में परमेश्वर ने हमें ना केवल सुरक्षित रखा, उसके वचनों के द्वारा, उसकी भविष्यवाणी के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर ने पिछले महीना में भी बहुतायत से कार्य किया। इस नए महीना में जब हम 11वें महीने में प्रवेश करते हैं तो 11 का मतलब डबल, 1+1 इसका मतलब डबल। और पवित्र शास्त्र में डबल ब्लेसिंग की बातें लिखी गई है। इसी दुगने भाग के बारे में भी पवित्र शास्त्र में आया है। एलिया का दुगना भाग पाने की चाहत एलीशा ने की और उसको दुगना भाग मिला। और यीशु मसीह ने भी कहा कि वे दुगना प्रतिफल पाने के लायक है। इस नए महीने में परमेश्वर हमें अपने दुगने आशीष से भरने जा रहा है। हमारे आत्मिक स्तर में परमेश्वर दुगना अभिषेक की बातों को करने जा रहा है। हमारे तंगी के क्षेत्र में परमेश्वर दुगने आशीष की बातों को करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में उस 2 गुना अभिषेक की बातों को करने जा रहा है। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को दे, गिनती उसका 23 अध्याय और 20वें वाक्य देखिए। गिनती उसके 23 अध्याय और 20वें वाक्य, वहां लिखा है, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता हूं। बिलाम का ये दूसरा आशीर्वादित वचन है। बिलाम की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर का ये नबी था और परमेश्वर ने इसको बचाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया, इसके बारे में बिलाम के बारे में हम देखते हैं। और पुराने नियम में पहला जानवर जो था वो बात किया, वो बिलाम की वो गदही थी, क्योंकि परमेश्वर इस बिलाम से क्रोधित हुए थे। उस क्रोध की बातें बिलाम नहीं देख पाए, परंतु उस गदही ने देख पाया। इसी के लिए जब बिलाम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर किए, समर्पण किए, तो बिलाम ने पहले आशीर्वादित वचन आशीर्वचन लिखा, फिर वो दूसरे आशीष वचन को लिखता है। जो बात परमेश्वर ने उसे, जब कुछ लोग उसके पास आए थे इज़राइल को श्राप देने के बारे में, जो बात परमेश्वर से बिलाम ने पाई थी, उसी बातों को परमेश्वर बार बार उसको दोहराते हैं। इसी में भी, इस वचन में भी बिलाम उसी आशीर्वचन को घोषित करता है। वो कहता है, देख आशीर्वाद ही देने के लिए मैंने आज्ञा पाई है। आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ही परमेश्वर ने यहां तक लेकर आया है। इस बातों को आप और मैं समझ नहीं पाए। प्रभु जो आशीष हमारे लिए ठहराता है, जो आशीष के हकदार परमेश्वर हमारे लिए ठहराता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, वो आशीष परमेश्वर हमसे कभी वापस नहीं लेता। इसी के लिए जैसे उसके दूसरे भाग में लिखा है, वो पलट नहीं सकता। मतलब परमेश्वर अपनी आशीष देकर उसे पलट नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो अपनी बात को बोलकर पलटे। इस महीने में परमेश्वर जो जो आशीष आपके लिए रखी है, वे सारी आशीष आप प्राप्त करेंगे। और वो आशीष देने के लिए परमेश्वर ने जो बातें ठानी है, वे सारी बातें आपको मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आशीष देकर पलटेगा नहीं। इसी के लिए इस महीने में आप और हम परमेश्वर के द्वारा जो जो आशीषों को प्राप्त किए हैं, उसे प्रभु के नाम से एक अधिकार के साथ उस आशीषों को प्राप्त करने वाले हम बनेंगे, क्योंकि वो आशीष देकर पलटने वाला परमेश्वर नहीं। इसी के लिए जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए ठानी है, वो जरूर और जरूर हम लोगों के लिए देगा। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।